-1। नमस्ते, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? क्या अभी भी आप यही सोचते हैं दैट व्हाट कैन आई पॉसिबली डू टू बूस्ट माय इम्यूनिटी? व्हिच पिल शुड आई बी पॉपिंग? व्हाट product should I be buying? Do I need to take some tablet? Well, I got news for you. Digestion is a process which is much more sophisticated and complex than just popping pills. Why? I'm going to tell you why. Because it's not just about what you ingest, but it's also about, okay, so it's not about just what you ingest, but it's also about what you digest, what you absorb in your intestines, what you assimilate, and finally what you excrete. All right, तो हम लोग का फोकस सिर्फ मोस्टली यहाँ पर रहता है कि हम क्या इंजेस्ट करते हैं विच इज़ हाउ वी स्टार्ट टेकिंग अ होल लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ पिल्स, पोर्शंस, प्रोडक्ट्स एंड पैकेजेस. बट व्हाट वी रियली नीड टू डू इज गो बैक टू ईटिंग मोर लोकल, सीजनल एंड ट्रेडिशनल. और क्यों हमको लोकल, सीजनल और ट्रेडिशनल खाना चाहिए? क्योंकि लोकल, सीजनल और ट्रेडिशनल खाने की जो विद्या है उसमें खाना कैसे हम खाते हैं, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे वो अब्जॉर्ब और असीमिलेट होता है और कैसे वो ऑप्टिमली एक्सक्रीट होता है, ये सारे चीज़ों पर ध्यान दिया गया हुआ है. So I'm going to tell you the top 5 foods which will help you assimilate nutrients which are necessary to keep your immune system at its optimum. So the number 1 food is nuts. Nuts every morning, and you can, जैसे कि मैंने कुछ ही दिनों पहले बताया था, have soaked almonds. अभी soaked almonds, soaked raisins, बहुत लोगों ने पूछा why soak them overnight? क्योंकि इसमें फाइटिक एसिड होता है और फाइटिक एसिड हम जब सोक करते हैं तब निकल जाता है या उसकी लेवल कम होती है, तो assimilating vitamins then becomes easier. Having vitamins is essential to keep your immunity up. आपने देखा होगा कि currently बहुत सारे endorsements और बहुत सारे products are all about vitamin intake. All right? तो ये एक रीज़न है. दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको बादाम को पील करना चाहिए. तो बहुत लोगों ने ये पूछा कि पील क्यों करना चाहिए? उसमें तो बहुत सारा फाइबर है, लेकिन अगर आप ज़्यादा फाइबर खाओगे तो फिर आपका कैल्शियम, जिंक और आयरन का असीमिलेशन जो है वो कम हो जाता है. अगर कैल्शियम, जिंक और असीमिलेशन का अगर कैल्शियम, जिंक और आयरन का असीमिलेशन कम हो गया तो इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है वो भी कम हो जाता है और ब्लड शुगर रेगुलेशन जितना अच्छा होना चाहिए उतना नहीं होना चाहिए. इसीलिए पारंपरिक हिसाब से हम उसको सोक करते हैं और पील करते हैं. इट्स रियली सिंपल. सो दैट्स द फर्स्ट फूड. द सेकेंड फूड दैट वी नीड टू बी फोकसिंग ऑन इज रागी और नाचनी. वैसे रेन्स इज ऑल्सो अ गुड टाइम टू हैव रागी और नाचनी. मिलेट्स का इम्पोर्टेंस आज कौन नहीं जानता. इट्स गोइंग टू टर्न इनटू अनदर बिग सुपर फूड. बट व्हाई स्पेसिफिकली रागी और नाचनी? Ragi and nachni are rich in vitamin, are rich in this mineral iron. और आयरन जो आप जानते हैं कि आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है और ऑक्सीजन जो है वो आयरन से ही बाइंड होके आपके सारे शरीर में जाता है. तो यू डू नीड आयरन एंड यू नीड इजीली असीमिलेबल आयरन. अब जब आप आयरन के पिल्स लेते हो तो बहुत बार आपने देखा होगा कि इधर आपका पेट दुखता है, कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर डायरिया होता है. द थर्ड फूड that you should be eating, so you can have ragi in the form of roti or laddu or barfi. Try and have it for lunch, the nachni roti. घी लेना मत भूलिए. इसमें घी और बटर के साथ, मतलब वाइट मक्खन के साथ खाइए ताकि विटामिन डी का भी असीमिलेशन आराम से हो. आप तो ये जानते ही हो कि कोविड के कॉम्प्लिकेशंस लो विटामिन डी के साथ बढ़ते हैं. सो नाचनी और रागी विथ घी या वाइट मक्खन जो कि घर पर बना हुआ हो. द थर्ड फूड दैट वी मस्ट बी ईटिंग is, well, this is going to take you by surprise. अचार और मुरम्बास. ओके, कौन से टाइप के अचार या मुरम्बा? जो आपने घर पर बनाए हो. उसमें भी और कौन से टाइप के? सो लाइम या आंवला या फिर मैंगो. लाइम मतलब नींबू, आंवला या मैंगो. These things, when they go through a process called lactofermentation, which is what happens when you put pickles at home. So not just do you get the bacteria which helps you enhance the levels of vitamin B12,
और विटामिन B12 जो है ये आयरन असिमिलेशन में को फैक्टर का काम करता है, मतलब अगर B12 नहीं रहेगा तो आयरन नहीं आएगा। तो one thing that these achars and morambas which are homemade, they give you good bacteria. Along with that, what they also give you is vitamin C, which is easily assimilable. तो you no longer need to pop those vitamin C pills. बहुत लोगों को लगता है लेकिन आचार को जब नहीं सॉरी आंवला के मुरम्बे को अगर हम उबालेंगे तो उसके विटामिन सी का क्या होगा? Well, again, आंवला, मुरम्बा, च्यवनप्राश, all of these are time tested recipes. Avla also has gallic acid which protects the vitamin C from it from getting destroyed in heat. So again, one more time, all that you do is go back to eating local, seasonal and traditional. The fourth thing that we need to be eating is rice. कौन से टाइप का राइस? आपका लोकल राइस, आपके अराउंड जो ग्रो होता है। राइस को हम बहुत बदनाम कर चुके हैं, बट यू नो व्हाट, देयर इज रिसर्च टू प्रूव दैट पीपल हु ईट राइस एक्चुअली are thinner than people who don't eat rice. ये 2019 obesity conference में ये paper present हुआ था about the importance of eating right to prevent obesity. So well, eat rice and you can have rice for dinner in various forms. You can have it as a rice soup, which is pais. It's a traditional form that people in South India and Maharashtra eat. You can have khichdi, you can have pulao, you can have simple dal rice. Rice also has BCAA or branched chain amino acids, which are essential amino acids, and they become even more essential when the body or the mind is under stress. तो अभी स्ट्रेस का ही मौसम चल रहा है thanks to COVID. You do need to eat rice. Don't forget to eat rice. Eat it for dinner. Try and have your dinner by about 7ish. And then the last food, something which you all already know, is haldi, doodh, and a pinch of nutmeg. Nutmeg या जायफल, and you know if you have this at bedtime, you do know that it is anti-inflammatory. nutmeg से आपको नींद भी अच्छी आएगी. अब आजकल काफ़ी लोगों की नींद उड़ी हुई है because they are not getting as physically tired as they used to, they are not getting as mentally stimulated as they used to. तो हल्दी, मिल्क एंड nutmeg in the night, इसको भी लेना आप मत भूलिए. So remember, how do you keep your immunity up? By eating local, seasonal, traditional. Nuts to start your day, nachni or ragi for lunch, or a laddu somewhere midday. Include homemade achar or muramba, preferably of lime, amla or mango. Have rice for dinner, finish it by about 7 o'clock, and at bedtime, don't forget haldi milk with a little bit of nutmeg. Have fun. Stay strong, keep your immunity up by eating from your own kitchen and eating local. Thank you very much. Thank you for watching. Bye bye.